नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के जो बेसिक कंसेप्ट है हमने पिछली कक्षाएं में पढ़ चुका हूं। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जाके उस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपका त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, उसके मान के बारे में। तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो। तो त्रिकोण जो मिति है वो 6 है। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टेन थीटा। त्रिकोणमिति में हमने पिछली कक्षाएं में इनके बारे में जान चुका हूं कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का जो डिफिनीशन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग अवश्य उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। त्रिकोणमिति में एक्चुअल हम समकोण त्रिभुज में उनके भुजाओं और कोणों के मापों के बीच को संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, वो त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में देखिए 3 भुजाएं हैं, एक पहली, ये दूसरी और तीसरी भुजा। इनमें ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये जहां पे कोण बन रहा है ये आधार कहलाएगा अगर ये कोण है तो, और कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगा। इसको हाइपोटेनस कहते हैं जिसे एक्स से सूचित करते हैं, बेस है जिसे आधार कहते हैं, ये परपेंडिकुलर जिसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी। तो ये जो साइन थीटा है इसका मान क्या होता है हम लोग जानेंगे। साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का मान इंग्लिश में अगर बात करें तो परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। जस्ट कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण। इसकी अगर इंग्लिश में बात करें तो बेस बट्टा हाइपोटेनस बी बाई एच। टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। इसको कहेंगे लंब का क्या होता है परपेंडिकुलर और एच का होता है बेस होता है, बेस आधार। अब हम लोग जानेंगे कि साइन कॉस टेन, साइन का जस्ट अपोजिट एक और मान होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा। कौन सा थीटा? कॉसेक, व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो ये लंब बट्टा कर्ण है तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। इसको कहेंगे हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर। अब एक कॉस का मान होता है उल्टा, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। तो इसको लिखेंगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बाय आधार। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनस बट्टा बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार है तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा आधार बट्टा लंब, और ये हो जाएगा बेस बट्टा परपेंडिकुलर। तो हम जानेंगे कि ये साइन थीटा जो है, साइन किस का अपोजिट क्या है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या है सेक थीटा, और टेन का जस्ट अपोजिट क्या है कॉट थीटा। अगर आप साइन कॉस और टेन का याद रखते हैं तीनों मान तो आप कॉसेक सेक और कॉट ये तीनों का मान आसानी से याद रख सकते हैं। हम जानेंगे इनसे जो रिलेटेड जो व्युत्क्रम है उल्टा है। साइन का जो व्युत्क्रम है वो क्या है, साइन थीटा का व्युत्क्रम है कॉसेक थीटा। तो इससे एक फॉर्मूला का निर्माण होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक ये फॉर्मूला हुआ और एक ये। एक और फॉर्मूला बनता है जो होता है टेन का उल्टा, टेन का व्युत्क्रम होता है 1 बाय कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अब प्रूफ करके दिखाते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इन तीनों को हम प्रूफ करके देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। प्रूफ करते हैं। साइन थीटा का मान क्या है P/H
और कॉसेक का वैल्यू क्या है, जस्ट इसका अपोजिट h/p। ये p से p कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार आप कॉसेक का, कॉस और सेक का और टेन और कॉट का प्रूफ कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। और ये जो त्रिकोणमिति है इनमें दो ही फॉर्मूला बेस्ड है, एक साइन और कॉस। इनका आप सारे मानों को याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं आप पूरा याद कर सकते हैं। अगर साइन और कॉस का एक और फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है, इसका भी प्रूफ होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्यों होता है। अब देखते हैं साइन थीटा का मान रखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h, और इसका मान होता है कॉस थीटा का क्या है, b/h। और यहाँ पे h और h कैंसिल हो जाता है तो p/b बचता है, जो परपेंडिकुलर बट्टा बेस। और देखिए टेन थीटा का मान क्या है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। ये यहाँ पे मान रखा था टेन थीटा का। तो एक और ये फॉर्मूला हुआ साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इनसे आप अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से बना सकते हैं। दिया गया है ये ए, बी और ये सी। इसमें कर्ण है 5 सेंटीमीटर और आधार दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर और लंब आपको निकालना है। लंब का मान क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। कौन सा परिमेय कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहलाता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनसे 3 फॉर्मूला बनते हैं जिनको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है इन चैप्टर के लिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट भी चढ़ सकता है। तो कर्ण के मान के लिए एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप कर्ण निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम अगर कर्ण का मान यहाँ पे तो दिया है, आधार भी, अगर लंब निकालना हो तो लंब के लिए जो फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर के लिए, देखिए अगर यहाँ पे कर्ण है ये आधार प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर। और स्क्वायर हटेगा तो लंब बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आप आधार का भी मान निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड। देखिए आधार निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर सीधा आधार निकालना हो तो आधार के लिए आप लिख सकते हैं आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आपका बना, एक कर्ण बराबर, एक लंब बराबर, एक आधार बराबर। आप अगर इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके इनका क्वेश्चन बना सकते हैं। हमें इनमें किसका मान निकालना है, लंब का। तो लंब के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, लंब निकालना है, लंब का जो मान है वो क्या है, ए बी हमें निकालना है। ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर AC का स्क्वायर जो कर्ण कहलाता है और माइनस आधार क्या है, BC का स्क्वायर। और देखिए AC हमारा कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 है, 3 का वर्ग तो 9 और ये आएगा घट के 16 और 16 को रूट से बाहर 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4। तो ये जो निकलेगा तो ये 4 सेंटीमीटर ये निकलेगा। आपका जो AB का मान है यानी लंब का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्ण का मान अगर 13 है, लंब का मान अगर 12 दे दिया गया है तो आधार क्या होगा ये निकालना है।
ठीक है, तो देखते हैं आधार बराबर आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लंब का स्क्वायर। तो आधार निकालने के लिए आधार का मान यहाँ पे क्या है BC। तो अगर BC निकालना हो डायरेक्ट तो रूट अंडर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब AB का स्क्वायर। मान रखिएगा AC का, तो AC का जो मान होगा वो कितना है 13 यानी 13 का स्क्वायर। AB का मान कितना है 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और 12 का 144। ये दोनों को सब्सट्रैक्ट घटाइएगा तो 25 को अगर बाहर रूट से निकालिएगा तो 5। इसका जो रूट से बाहर है ये कितना सेंटीमीटर आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी जो आधार का मान यहाँ पे निकलेगा वो कितना सेंटीमीटर निकलेगा 5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो ठीक इसी प्रकार आपको इन दो भुजाओं में समकोण त्रिभुज में अगर किसी दो भुजा का मान दिया रहे, तीसरा भुजा आपको निकालना हो तो इस परिमेय का पाइथागोरस परिमेय का उपयोग कर आप कर्ण निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, आधार। कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लंब के लिए कौन, आधार के लिए कौन, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये P, Q और R, इसमें कर्ण, ये आधार और ये हमारा लंब है। अब इसमें हम कर्ण का जो मान दे रहे हैं, कर्ण का मान दे रहे हैं 12, आधार का मान कितना दे रहे हैं 6। आपको लंब का मान ज्ञात करना है। लंब कितना होगा ये आपको ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अब हम ट्रिपलेट के बारे में जान लेते हैं कि ट्रिपलेट एक होता है इवन, एक होता है ओड। अगर एक संख्या आपको पता है और दो संख्या आपको ज्ञात करना है ट्रिपलेट, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ट्रिपलेट जैसे हम इवन संख्या के लिए देखते हैं। अगर इवन संख्या मान लीजिए एक 6 दिया गया है तो 6 से कौन सा ट्रिपलेट बनेगा, 6 दिया गया है तो इसका एक आधा कर लीजिए, तो आधा कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 का वर्ग कीजिए तो 9 आएगा। 9 से एक कम लेना है, एक ज्यादा लेना है। 9 से एक कम लीजिएगा तो 8 और 9 से एक ज्यादा लीजिएगा तो आएगा 10। तो इससे ट्रिपलेट बनेगा 6, 8 और 10। ऐसे ही और कोई संख्या ले लीजिए, अगर 6 से एक और इवन संख्या ले लीजिए 4 का कीजिएगा तो 4/2 ये 2 होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 से क्या कीजिएगा एक कम कीजिएगा तो 3 होगा और एक ज्यादा कीजिएगा तो 5। तो एक ट्रिपलेट बनेगा 3, 4 और 5। ये सब ट्रिपलेट है। अगर आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले रहे हैं मान लीजिए 16 का अगर कीजिएगा तो 16 का आधा कीजिए तो 8 आएगा, 8 का वर्ग कीजिए तो कितना आएगा 64। इससे एक कम कीजिए तो ये आएगा 63 और ये आएगा 65, यानी 16 और 63 और 65 एक ट्रिपलेट है। ऐसे ही कोई भी ओड इवन संख्या हो उसका ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। आप 2-3 ट्रिपलेट का मान कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे आप निकाल के बताइएगा 12 का ट्रिपलेट, 16 का तो हम बता ही दिए हैं, आपको 20 का बताना है और 8 का ट्रिपलेट बताना है और 18 का ट्रिपलेट बताना है। इन 4 का ट्रिपलेट आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इन ट्रिपलेट 12, 20, 8 और 18 का ट्रिपलेट जो बनेगा ठीक इसी प्रकार इवन नंबर का आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। और हम अगली क्लास में जानेंगे ऑड का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।